तो भारत ऐसा देश है वहाँ जहाँ पे अतिथि देवो भव की भावना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पर कहीं में से सार्थक होती है वो भी गांव में होती है। सुधा मुझे अपना एक एक्सपीरियंस करेंगे जब भी वो कनारे जिले में अरबी समुद्र के पास वाले जो गांव में जाते हैं उनको वहाँ जाना पड़ता है। बहुत बारिश की वजह से वहाँ पे रुकना पड़ता है। और जो उनके जो मैनेजिंग ट्रस्टी थे उनके घर वो जाते हैं, उनको वहाँ पे नाइट रहना पड़ता है। तो उनके लिए वो जो बिल्कुल अपरिचित है उनके साथ रहने के लिए उनको थोड़ी दिक्कत सी महसूस होती है। फिर लेकिन उनको वहाँ पे रहना है। घर में जाते तो बहुत बढ़िया घर था, लेकिन बहुत ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे बहुत ही स्ट्रिक्टली वहाँ पे थे। कोई खास सबको वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। घर के जो छत थे और घर की जो आजू बाजू में वेजिटेबल्स फ्रूट वहाँ के ट्री वहाँ पे उन्होंने दिखाई दी। तो वहाँ के जो अयप्पा थे अयप्पा और उनकी जो माता ने उनको वहाँ पे सत्कार दिया। वहाँ पे एक सिंपल सा बढ़िया ड्राइंग रूम था। वहाँ पे उन्होंने जो भीगे हुए थे तो अपने कपड़े चेंज करके वहाँ पे 4 जने वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे खाया। इसमें से अयप्पा उनकी पत्नी और उनकी एल्डर जो माँ थी वो बस सबको जो केले के पाना थे उस पे सबने खाया। और जब रात हुई तो उनके लिए फर्स्ट फ्लोर पे उनको सोने की वहाँ पे व्यवस्था की गई। और ये पाप बोल रही कि उनके घर जो खाना था तो उससे लग रहा था कि जाने कुसुमा कुसुमा उनकी पत्नी साक्षात जो अन्नपूर्णा का अवतार हो ऐसा वहाँ पे लग रहा था। कुसुमा ने बोला कि बेटा आप ऊपर सो रहे थे बेटा मेरे साथ में जाओ। दोनों साथ में सोते हैं और दोनों के बीच बातचीत होती है। जब बातचीत होती है तो वो सुधा मूर्ति बोल रहे कि माँ जी आपके ओर से देखा जा रहा है कि आप उस टाइम में बहुत सारी पढ़ी लिखी होगी। तो वो थोड़ी दुखी हो जाती है और अपनी जीवन की कथा कहती है शॉर्टली। बोल रहे कि जब वो छोटी थी तो उनकी फैमिली भी कैपेबल नहीं थी कि उनको पढ़ा पा सके। तो कुसुम्मा जो टीचर्स थे उनके बगीचे में माली का काम कर रहे थे। छोटी सी उम्र में पढ़ा लिया। उनको एक बेटा हुआ था। उनको अपने पति से बोला था कि मैं नहीं पढ़ी मुझे मेरे बच्चे को पढ़ाना है। तो उनको कुटुंब नियोजन मतलब कि एक ही बच्चा रखेंगे ऐसा एक प्लानिंग किया था जिससे क्या हो सके एक ही अच्छे से देखभाल कर सके। लेकिन अ, वो भी मंजूर नहीं था। जब वो 5 साल का था अयप्पा तो जो कुसुम्मा के हस्बैंड थे अयप्पा के पापा उनको एक जहरी जानवर ने उनको काट लिया था। सांप था इतना ही जहरी था कि तुरंत काटा और वो मर गए थे। उन्होंने बोला कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी मेहनत मजदूरी करके अयप्पा को पढ़ाऊंगी। उन्होंने अयप्पा को पढ़ाया। अयप्पा जब 13 ईयर का था तो वो घाव छोड़ के मुंबई चला गया था। वहाँ पे चाय की किटली होटल तो थे छोटे वहाँ पे उन्होंने काम किया। उनका अच्छा काम देख के उनको फिर चाय पाव में रख दिया। वो अ, सुबह और दोपहर को वो और शाम तीनों टाइम वो होटल पे नौकरी करता था। और रात को वहाँ पे जो रात्रि था कि मौका मिला उनमें वो पढ़ने लगा। जैसे करके तो उसे वो मैट्रिक भी पास हुआ। मैट्रिक पास होने के बाद जो होटल के मालिक थे उन्होंने उनको वहाँ पे नौकरी पे रख लिया। और ऐसे ऐसे वो आगे जाके कॉलेज भी ऐसे पढ़ी। और कॉलेज करके उन्होंने फिर अपनी ही होटल खोल दी। जब होटल अच्छे से चलने लगी तब क्या हुआ तो कुसुम्मा ने वो बोलने लगा कि अब बॉम्बे में रहना था। कुसुम्मा बॉम्बे में नहीं रहने गए थे। वो बोले जननी जन्मभूमि स्व सर्वाधिक करे थे क्योंकि हमारी जो मातृभूमि है वो सबसे भी अधिक है। उन्हें ऐसा था कि वो गांव में ही रहे। कुसुम्मा थी वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बहुत ही समझदार थी। वो एकदम सिंपल वर्क थी। उनको ऐसा था कि उनका जो बेटा अपने घर के लिए कुछ करे वही उनके लिए बहुत अच्छा। उन्होंने सोचा कि मैं मुंबई में हूँ मेरे पास कुछ काम नहीं है तो वो सोच के वो घर पे आ गई। और वो घर पे आके वो रहने लगी। थोड़े दिन और थोड़े सालों के बाद
अयप्पा था, वो भी सब छोड़ छाड़ के अपने घर आ गया। तो उसकी माँ को बोला कि माँ, तूने मुझे बहुत सारी मेहनत करके मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, तो मैं आपके लिए कुछ ला दूं। तो वो बोलते कि कुछ नहीं। ओके प्रिंस, हाँ सर। देखो बेटा, ये वाला पैराग्राफ कुसुम्माना भरावरा, वहां से स्टार्ट करो रीड करने का। सर एक बात बताऊं, क्या आपकी बैकग्राउंड हेलो, बैकग्राउंड बहुत आ रही है आप में से सर। बैकग्राउंड एक मिनट। हेलो, अभी आ रही है? हेलो, हाँ सर, अभी भी आ रही है सर। सर, जब आप बोलते हो ना सर, तो वो ज्यादा हो जाती है। जब आप नहीं बोलते हो तो एकदम चीची चीची आती रहती है। फिर आप बोलते हो तो बहुत जोर से आती है फिर। एक मिनट हम नेट कर लो, अभी तो चालू है वो। ओके, तो आप बोलो बेटा, कुसुम्माना भरावरा प्रिंस, कुसुम्माना भरावरा वहाँ पर टीचर है, वहां से स्टार्ट कर। देखो, टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो, देखो यस पीयूष, सर। आपने रीड कर लिया था। ओके, तब वहां से रीड करो। तब 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 अपना चेहरा पहले दिखाओ, किससे मोबाइल रखो। सर अभी ये इसका फोन आया था, तक्षक सर कह रहा है कि उसका माइक में सर प्रॉब्लम बहुत आ रही है सर कल से। वो किसी भी उसमें वो कर ही नहीं पाया था ऑन माइक। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? नहीं सर, हाँ उसके सर आ माइक रही में है। प्रॉब्लम आ रही है सर। वो अपना माइक नहीं खोल पा रहा है। हेलो, सर अभी वापस चालू हो गई बैकग्राउंड वॉइस, अभी चली गई थी। हेलो, अब आ रही है? ओके सर, स्वयं आप रीड करो लास्ट वाले 1 2 3 कुसुम्मा बराबर मो, वहां से इतना बाकी था रीड करना। ओके सर। सर तक्ष कह रहा है सर, आप उसे वो माइक ऑन करने वाला भेजो ना, वो नोटिफिकेशन। लो, आज टू अनम्यूट। हेलो सर। यस, हाँ, अब हुआ माइक ऑन, मतलब हो ही नहीं रहा था सर। तो ये वहां से करो। कुछ तब कुसुम्मा ना बराबर। ओके, रीड करो सर मैंने पेपर। पूरा चैप्टर रीड किया था सर। ગુપ્તમાના ભરાવરમાં મો પર થીડું સમિત રહેલું તેમનું ગર્વ અછતો ન રહ્યો. મને કહે પછી તો અયપ્પાએ મુંબઈમાં ઘણી હોટલો ખોલી. મને ત્યાં બોલાવી લીધી, પણ મને તૈના ઘોઘાટ ન ગુણ્યું. હું તો આ ધરતીની પેદાશ. 77 મને મારા દેશ. યસ સર. कंटिन्यू बेटा, क्या सर? कंटिन्यू रखो, ऐसा बोला। ओके. મને મારા દેશ, મારા ખોરાકને ભાષા વગર મુંબઈમાં વહેમું લાગ્યું. હાસ્તો બા અમારા દાદા એમને
નાનપણમાં એક જયલોક કહેતા અ, જની જનની જન્મભૂમિ જનની જન્મભૂમિ માં સ્વર્ગ અ, સ્વર્ગાદી ગરી હશે. સ્વર્ગાતી ગરીયસી માતૃભૂમિથી મીઠું કઈ જ નહીં. સ્વર્ગીય છે એક અધ કેરી અધકેરી હોય હોય તો તો જન્મ જન્મભૂમિકા જન્મ ભૂમિકા અ, ઉત્તમ કહે ઉત્તમા કહે તો ઉત્તમા કહે તો તું તો બહેન બહેન ભણી ભણી એટલે તેને આવું બધું પણ બોલતા આવડે. ઉપાડ્યું બોલતા આવડે, પણ મને તો મારા અંતર અંતર आत्मा सर ये बाद में क्या लिखा है ये प्रिंटेड યાદ કર્યા नहीं કરે. है सर मेरे में મને તો મારો અંતર આત્મા યાદ કર્યા કરે. अंतर आत्मा के बाद क्या है सर मतलब मेरा યાદ प्रिंटेड કર્યા नहीं है કરે. सर સાદ करे કર્યા કરે સાદ કર્યા કરે યાદ કર્યા સાદ કરે. કર્યા કરે હા ત્યારે કામ પછી પછી જા અને તારા માણસો માટે કહીક કર તો આ જન જન્મ મારો લખે લાગે. લેખે લાગે. મને તો અયપ્પાને વાત કરી એને મારી વાત ઘણી ઉતારી. દર્શક દસેક વર્ષ પહેલા મારો દીકરો એના દીકરાએ મારો દીકરો એના દીકરાને બધું સોંપીને 55 વર્ષની ઉંમરે પંચવતી વર્ષની ઉંમરે અહીં કાર્યમાં માટે પછી કાવ્ય માટે આવી ગયો. બા મુંબઈમાં તો અમને એમને सर ये क्या लिखा है ધંધામાંથી ટાઈમ નહીં મળતો હોય. સંઘામાંથી ટાઈમ નહીં મળતો હોય અને અહીં સાવ અને સાવ નવરાધોપ થઈ ગયા હશે નહીં. મુંબઈ રહ્યા પછી આવા ઉતરેકતા છેવાડાના ગામમાં રહેવું ગામસી રેતી મારાથી પૂછ્યા વગર નહીં રહેવાનું. કુંતમ્માએ કહ્યું અયપ્પાએ મને એક દિવસ પૂછેલું બા મારી પાસે હડપ પૈસો છે તું કહે તો ના તું કહે તેમાં વાપરવું છે તે મને પોતે પેટે પાટા બાંધીને એકલવાળું જીવને મને हिम्मत सर ये क्या लिखा है बाद में શહેર જવા દીધો તો
नहीं सर, उसके आगे मतलब प्रिंटेड नहीं है सर। કહે જવા દીધો તો હું લાયક બન્યો. તારા રહ્યા થયા દાગીનાએ તે મને કોલેજ નીકળવા માટે બેસી ગયેલા. એમ હું કેમ કરીને ભૂલું કે ભૂખ્યા સૂઈને મને ભાવતા ભોજન. ચલો પેજ નંબર 78 પ્રિન્સ રીડ કરો. 78 પૂરા. चलो माइक ऑफ करो को मेरा। अच्छा रुको 1 मिनट 78 है 78 ये क्या लिखा है जमा दया छे જમા બા રહ્યા છે. તારે જેટલા દાગીના હવે ગડાવવા હોય એટલા ગડાવવા હોય એટલા ગડાવ. મેં મારા દીકરાને કહ્યું બેટા 100 કાચનું સોનું ઘરેણું તો એક જ ટચનું સોનું અચ્છા sorry 100 ટચનું સોનું ઘરેણું તું એક જ છે. ભણતર હું નાની હતી ત્યારે જ મસ્તરના બાગમાં મજૂરી હતી. તે ઘણી વાર કહેતા સમય જતું જાય એમ બધું નાશ પામે. રૂપ સંપત્તિ ફૂલો કે રાગેલું ધ્યાન પણ ભણતરનું ખાનદાનીનું તેજ જેના મોં પર હોય તે કદી ઘેડું ન થાય. એ સાચું રૂપ. મારે હવે આ ઉંમરે દાગીના પહેરીને શું કરવું? તો જો ખરેખર કઈ કરવા માંગતો જ હોય તો પણ વિસ્તારના ગરીબ છોકરા ઘેર રહીને ભણી શકે તેવું કઈ કર. તારી જેમ નાની ઉંમરે તેમને મુંબઈમાં શીખવું ન પડે. દીકરા આજે આ 10મી નિશાળ તેને બાંધી છે. બધામાં બબ્બે પાણી ચાલી છે. અને અયપ્પા તો હાર્શ સાવ લખ્યું. અચ્છા લેવાનો ટાઈમ નથી. જૂના જમાનાના ખખડ શું લખ્યું સર? ખખડ જેવા કુટુંબાના મોં પર સંપૂર્ણ આનંદ વર્તાતો હતો. દક્ષિણ કિનારા વિસ્તારમાં શિક્ષણમાં ઊંચા સ્તર અને ટકાવારી આવા જ કમીરવતા સ્ત્રી પુરુષોને કારણે હશે. એવા અનુભવ વૃદ્ધ
वडीलों वडीलों के एवो सारा चलो अनुभव वृद्ध के महत्व જેઓ સારા શિક્ષણનો મહત્વ સમજાયા છે. સો समझाए थे સો વાતની એક વાત ભણેલી કે गणेली ગણેલી સો ટચના सुना जेवी સો ટચના સોના જેવી સ્ત્રી જે કુટુંબમાં હોય તે આખા ગામના દીપાવે. ओके आखा गांव में दीपा चलो पेज नंबर 1 की समरी बता दूं अश्विन मेहता जो अश्विन मेहता है वो फोटोग्राफी के शौकीन है फोटोग्राफी के लिए उनको हर देश में जाना पड़ता है साल में 12 से 14 बार वो देश विदेश में वो जाते थे और नेपाल तो उनके लिए अटारी मतलब आने जाने का बहुत वहाँ पे रहता था उनको छोड़ के मिनिमम 16 टाइम तो उनको जाना ही रहना था वो जो गांधी फिल्म का हीरो है डेन किंगस्ले उनके जैसे वो दिखाते थे दिख रहे थे उनके लिए उसलिए उनका जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे वो शेयर कर रहे हैं एक उनका है ऑस्ट्रेलिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार के वो मेहमान थे अ, उनके साथ गौरी अबेले होटल और 3 मंथ कंट्री वो वहाँ पे उनके थे और वो फोटोग्राफर थे 8 दिन का वो, बस का टूर था और वो सिडनी वहाँ से पहुँचे थे उनको जाने के लिए 5 आप वो जा सकते थे ऐसा था तो इसलिए वो मिड नाइट में वो वहाँ पे इकट्ठे हो गए और नाइट में 8 साढ़े 8 बजे हो गए तब कोकण जो कर्नाटक केरल महाराष्ट्र के बीच में जो एरिया है कोकण वहाँ पे वो एक काफी मतलब वो गाँव वाले विलेज जैसे होटल हो वहाँ पे उनकी बस रुकी थी ड्राइवर और उनके साथ उन्होंने बोला था ड्राइवर ने कि आपको हम खाने के लिए आधा घंटे का टाइम देते सबको आधा घंटे का टाइम दिया था सबने होटल में अपने अपने ऑर्डर किए और जितने सबने ऑर्डर बुक किए तुरंत ही सबके लिए थोड़ा थोड़ा सबके लिए थोड़ा थोड़ा खाना आने लगा लेकिन जो अश्विन मेहता के जो टर्न थी वो टर्न आई नहीं सब वो खा के चले गए उन्होंने 2 बार वो मैनेजर को भी पूछा लेकिन मैनेजर ने कुछ तब वीडियो वाली ने कुछ चलेगा मुझे आपकी गलती छोड़ने देती ठीक तो बहुत ही उनको बोला लेकिन वो क्या हुआ कि वो लाए नहीं सब चले गए तो वो उनके पास स्वयं ही कुछ गए और बोले कि आपने मुझे खाने की क्यों नहीं दिया गुस्से से बोला तो वो बोले कि आप हमारे बहुत ही कॉस्टली गेस्ट हो आपकी हमें अच्छे से खातिरदारी करने के इसलिए हमने रोका वहाँ पे उनको सिर्फ गए थे मैनेजर पूरा स्टाफ उनके पास आते और उनको सीरियस से और जैसे मेहमान घर पे आए हो और सब उनके निर्भर हो जाए उस तरीके से उनको खाना खिलाने लगे और उनके बाद जब वो उनको पैसे देने लगे तो उन्होंने मना किया कि नहीं हम आपका पैसे नहीं लेंगे तो उनको बाद में जब बातचीत की तो उनको पता चला कि वो गांधी फिल्म की जो एक्टर थे बेन किंगस्ले उनके जैसे दिखाई दे रहे थे उनको और वो केन किंगस्ले और गांधी जी का वो भक्त था इसलिए उनके पास वो पैसे नहीं लिया ये था उनका एक फर्स्ट एक्सपीरियंस सेकेंड सिंगापुर सिंगापुर एयरलाइंस के लिए उनको न्यूयॉर्क जाके फिर मेटा को फोटो खींचना था तो उनके पास एक एवेन्यू था तो एवेन्यू के पास नाके के पास एक हफ्ते अमेरिकन अपनी जूनी जो बुक थी वो लेके बेच रहा था फुटपाथ पे अब उनको उनकी जो दुकान थी वो ऐसे फटे टूटे कपड़े से बनाई हुई थी तो उनका चित्र इतना लग रहा था ना तो एवेन्यू का फोटो अच्छे से नहीं आ रहा था जो कंपोजिशन करना था उनके लिए जो खड़ा रहना था तो जो खड़ा रहे तो वहाँ पे उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी जैसी दुकान भी आ रही थी अब वो टेंशन में आ गया कंफ्यूज हो गया किसी को बोल नहीं सकते कि आप बाहर से निकल जाओ उनकी जो मूंझवण देखे वो भी देख रहा था और उनको लगा कि शायद उनको भी कुछ बोल दूँ
और वो गलत समझे, उनके साथ हाथापाती करे, कुछ उल्टा सुल्टा बोले तो वो सोच के उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, लेकिन उनकी जो कॉन्फिडेंस थी वो हफ्ते समझ गया, उनका पूरा खेला वहाँ से सब हटा के वो दूर हो गया और वो वहाँ के वहाँ से आके बोला, तो उनको पता चला कि आपने क्यों किया, तो बोला कि आप गांधी जी से दिख रहे हो इसलिए। वो बोले कि मैं गांधी जी का बहुत ही फैन हूँ, जब गांधी जी का फिल्म हुआ था तो उनको एक ऑस्कर अवार्ड मिले थे, इसलिए देखा उनका एक सेकंड न्यूयॉर्क सिंगापुर के लिए वाला और थर्ड न्यूयॉर्क में 5 स्टार होटल में एक प्रोड्यूस बाई थी सिंथिया, उनके साथ उनकी लंच मीटिंग थी, तो वो वहाँ से आधे घंटे से ज़्यादा वहाँ पे उन्होंने टाइम दिया था। फिर वो वहाँ पे 2.5 घंटा जैसा निकल गया, एक एक अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट थी उनके लिए आ गई, उनके साथ बड़े बड़े चम्मच भी आ गए थे। सिंथिया थी, उनको दूसरी मीटिंग में जाना था, वो बोली कि मुझे दूसरी मीटिंग है, मुझे टैक्सी से जाना पड़ेगा, तो उन्होंने जल्दी से लंच कर लिया, उन्होंने जो खाना था वो खा लिया, वो गाजर की केक थी, इटालियन कॉफ़ी थी, कापुची, वो सब खा के वो चले गए। अब सिंथिया थी वो दिल चुप के वो बाहर निकल गई, उसके बाद थोड़ा रश्मि मेहता ने भी खाया। रश्मि मेहता ने जैसे वो सिंथिया बाई गई तो उनके आसपास सब जो थिरकने वाले थे वो सब इकट्ठा हो गए, उनको लगा कि टेबल का कुछ हैप्पी बर्थडे होगा, सेरेमनी होगी, एनिवर्सरी होगी, उनका बुकिंग होगा, लेकिन वो नहीं था। तब उनके पास थे, तब वो बंगाली थे, उनके पास आए तो उसमें से बांग्लादेशी मुसलमान था, उन्होंने बोला कि आप है ना बिल्कुल गांधी जी से लग रहे हो, तो हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। क्या बोला कि आप गांधी जी से दिख रहे हो तो मुझे अपनी सेवा करने का मौका दीजिए, और उन सभी उनके ऑटोग्राफ लिए। बाय गॉड उन्होंने बोला कि बाय गॉड मैं गांधी जैसा दिख रहा हूँ, लेकिन वो नहीं, मैं एक्चुअली मेहता हूँ। उन्होंने अपना परिचय किया, लेकिन कोई माने नहीं, क्योंकि उस वक्त मानो कि गांधी फिल्म के 10-12 साल हो गए, 10-12 साल हो गए, फिर भी उनका जो नशा था उनसे ही था, वो था। ओके, उसके बाद मानव मन की वो बाद में हम शेयर करेंगे। ओके ओके तबे ना। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर पूछने वाला नहीं, मुझे अकॉर्डिंग बोल रहा है, देख लो, ठीक है। और किस टाइप का 15, 17, 18 होगा, किस टाइप का होगा, क्या आने वाला है वो मुझे कुछ पता नहीं है। आपको अपनी एबिलिटी के हिसाब से लैंग्वेज जो हिंदी में किया है उससे 2 कदम पीछे, 2 स्टेप पीछे, इतना गुजराती का मैं आपको करवाने वाला हूँ। ओके,